अभी अभी जो ओबीसी समाज के लोग हैं या बहुजन समाज के लोग हैं या और अन्य समाज से सामाजिक न्याय के लोग हैं, वो अपने अधिकार के लिए सचेत हैं। तो उनको ये डर है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं नुकसान ना हो। वो तो अपने घर की आग स्वयं बुझा रहे हैं। ये तो ओबीसी समाज ने सोचना है, ये तो इस देश की महिलाओं ने सोचना है, ये तो इस देश के आम यूथ ने सोचना है कि अपने अधिकार के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाना चाहिए। 5-5, 10-10 लोगों को आप रोड पे ले आओ हो, और जिनको यूजीसी बिल के बारे में नहीं पता, उनके अधिकारों के बारे में नहीं जानकारी है, वो ज्ञापन दे रहे हैं। वो पहुंचे अपनी औलादों को बड़े बड़े जो ठेके और बड़े बड़े पद और बड़ी बड़ी हायर एजुकेशन के अंदर वो पहुंच चुके हैं। अब उनको इस बात का पता है कि अभी अभी जो ओबीसी समाज के लोग हैं या बहुजन समाज के लोग हैं या और अन्य समाज से सामाजिक न्याय के लोग हैं, वो अपने अधिकार के लिए सचेत हैं। तो उनको ये डर है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं नुकसान ना हो। वो तो अपने घर की आग स्वयं बुझा रहे हैं। ये तो ओबीसी समाज ने सोचना है, ये तो इस देश की महिलाओं ने सोचना है, ये तो इस देश के आम यूथ ने सोचना है कि अपने अधिकार के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाना चाहिए। कुर्बानी अगर देनी पड़ेगी तो हम देने के लिए तैयार बैठे, लेकिन इनके इस यूजीसी बिल के पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई समझौता नहीं है। सीधा सीधा इसको लागू करो। और इससे बड़ी यूनिवर्सिटियों में है, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो वहां भी पहुंचेंगे। जांगड़ा जी, ओबीसी से इतनी परेशानी क्या है कि पहली बार ओबीसी को किसी गाइडलाइन में ऐड कर दिया जाता है, उसके बाद इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट स्टे भी लगा देता है। ओबीसी में ऐसा क्या है जो लोग इतने परेशान हो जाते हैं ओबीसी का नाम सुनते ही? देखिए, इस देश के अंदर आप लोगों को, हमको सबको, आम जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि इस देश के अंदर 1931 में जातिगत जनगणना हुई है, उसके बाद में जातिगत जनगणना हुई है। ये नहीं पता इस देश के लोगों ने, लेकिन ओबीसी का कॉलम उसमें नहीं है। भाई ओबीसी को क्यों आप नारते हो? क्योंकि ओबीसी वो अजगर है, वो जाति है, वो ताकत है। अगर इन्होंने जिधर करवट ली, ये उधर ही जो सत्ता में होंगे, उधर ही जो इनका सारा साम्राज्य होगा। लेकिन ये ओबीसी को लारे लप्पे में फंसा के रखते हैं, ओबीसी को हक नहीं देते। जो जातियों के शंभू होते हैं, जो जातियों के ठेकेदार होते हैं, जो 2 लाख है, 10 लाख टकिया, 5 लाख टकिया, ये उनको अपने काबू में रख करके ने और ये अपना काम चला रहे थे। आज ओबीसी समाज के जो यूथ जनरेशन है, उसको एक बात का पता लग गया कि हम 5 लाख में नहीं बिकेंगे, हम 10 लाख में नहीं बिकेंगे, हम 25 में नहीं बिकेंगे। अब हम अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। इसलिए ये ओबीसी समाज के आने वाली पढ़ी लिखी जो जनरेशन है उससे डर रहे हैं। और आज जो जैसे हमारे साथियों ने शहादत दी और जिनकी बदौलत ये बिल आया है, ये तो तमाम जो बच्चे ओबीसी समाज के गए हैं वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तब हम आपके माध्यम से जमीन तक इस आवाज को लेके जा रहे हैं। लिखने ओबीसी समाज अब कहीं से नहीं डरेगा और ओबीसी समाज को बगल में रखा करते, अब वो बगल से इनके निकल चुका है, खिसक चुका है। लिखने पढ़ने बोलने की बात आप कर रहे हो, यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, IIT IIM जाएंगे, तब जाके ना ताकत आ पाएगी बोलने पढ़ने की। और अगर पहुंच भी गए तो वहां पे भेदभाव होता है। नहीं, उसी के खिलाफ तो लड़ाई है ना। जंग कहाँ जारी है? जंग तो वहाँ अंदर घुसने की है, अधिकार लेने की है, और तो कोई बात ही नहीं है। भाई हम कैसे पढ़े हैं, कैसे हमने संघर्ष किया है, किस हालात में हमने वहाँ पहुँचाया है। इन निकम्मों ने तो 14 साल के अंदर बद से बदतर हालात कर दी। लाखों स्कूल जिसमें ओबीसी समाज के बच्चे पढ़ते थे, नाई, कमार, तेली, जोगी, गडरिया और अन्य जो जातियों के, वो स्कूल बंद करके हमारे ऊपर तलवार चलाने का काम किया। ये बात हम अच्छी खासी भाषा में समझते हैं। ये तो हमारे जो बच्चे जो उस टाइम 10, 12, +2 में थे, आज वो PhD कर रहे हैं, उन्होंने हमारे को बताया कि आप रोड पर रहिए, कॉलेज के अंदर हम इनको आप घेर लेंगे। तो ये भी इन्हीं के बनाए हुए जाल को हम काटने का काम कर रहे हैं और अंदर घुस के रहेंगे। जितना ये षड्यंत्र से सुप्रीम कोर्ट से लगा लें,
चाहिए अन्य रोडों पे कुकर मुद्दों को बेच के लगा ले, लेकिन डरेंगे नहीं। हमने बहुत देखा है 5-5, 10-10 लोगों को आप रोड पे ले आओ हो, और जिनको यूजीसी बिल के बारे में नहीं पता, उनके अधिकारों के बारे में नहीं जानकारी है, वो ज्ञापन दे रहे हैं। वो हमारे हकों पे जो ना वो क्या करते, लेकिन उनकी सुनी तो जा रही है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। सुनी नहीं जा रही है। वो पेड वर्कर है। और इस देश के अंदर जो तालिबानी मीडिया है, वो उनको बढ़ चढ़ करके दिखाती है। वो इस कारवां को नहीं दिखाएगी। इस कारवां को आप जैसे सामाजिक न्याय के योद्धा और बहुजन समाज के चिंतक जो है वो दिखाएंगे, और उसी से हमारी ताकत है। इनको ना महिलाओं से लेना है, ना छात्रों से लेना है, ना इस देश के किसान और मजदूर से लेना है। इन्होंने शोषण करना है, चाहे वो कोई भी आपदा आ जाए। ये अवसर में बदलने का इनके पास जो फार्मूला है वो पूरी देश के सामने है। और जो हालात बद से बदतर इन्होंने आज दिल्ली की नहीं पूरे देश की कर रखी है, और खास करके हम दिल्ली में खड़े हैं तो दिल्ली में तो सिर फटा हुआ हो रहा है। महिलाएं लाइन में खड़ी हैं, छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं। अरे गैस सिलेंडर पहले आपने बढ़ाया क्यों? और बढ़ाया तो आप कम से कम उसको सुचारू रखते, ना तो आपने सुचारू रूप से लागू किया उसको, ना दे रहे, और महंगाई कर दी। तो यह देश के अंदर अब बिल्कुल दिल्ली की जनता इस बीजेपी सरकार से और महिला मुख्यमंत्री से तंग आ चुकी है। ये तो सोचने का विषय है, ये कहाँ कहाँ गुमराह करते हैं, कैसे कैसे लोगों को परेशान करते हैं। जनता आज दोबारा पिछली सरकार पे जो शिक्षा की और स्वास्थ्य का के बलबूते पर रही थी, टिकी थी, और दिया भी था हमारे को। ऐसा नहीं आज पिछली सरकार की बदौलत हमारे बच्चे जो है आज बड़ी बड़ी क्लासों के अंदर, अच्छे स्कूलों के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं। आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, कोई कमी नहीं है इसकी? अगर नहीं कमी है तो इस देश के लोग हजारों की संख्या में वहाँ जो राशन वो उसका अपना गैस सिलेंडर का गोदाम है वहाँ पे जनता क्यों है? आप बीजेपी ने भेज रखे हैं क्या, या आरएसएस के लोग हैं? कोई विपक्ष के नहीं है। विपक्ष के इस देश की सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं कि इस देश के अंदर कोहरा मचा हुआ है और ये तालिबानी सरकार सूद नहीं ले रही है। हर बार जो इस देश में डंके की बात कहने वाला प्रधानमंत्री आज वो कहाँ गए हुए हैं? वो युद्ध रुकवाने वाली बात करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति आज वो कहाँ ईरान से मुंह छिपा के भागे हुए हैं। इस देश को समझना पड़ेगा। अब अमेरिका का भी नंबर आ लिया, और हो सकता है अगर यही हालात रही, ये महामारी अगर बढ़ गई तो भारत देश के अंदर भी कोई सा भी देश युद्ध कर सकता है। ये भारत देश की जनता को समझ लेना चाहिए। रेखा गुप्ता पे भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, तो भरोसा है किस पे आपको? हमने इस देश की जनता पे भरोसा है। इस देश की जनता तंग हो रही है। सत्ता में जो बैठे लोग वो झूठ बोल के, पाखंड करके, मक्कारी से और लोगों को गाय गोबर और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। उन्होंने कोई महिलाओं से लेना देना नहीं, कोई छात्रों से लेना देना नहीं। उनको लड़ा के अंग्रेजों वाली पॉलिसी अगर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, वो लड़ा के सत्ता में बना रहना चाहते हैं। और हम चैलेंज दे के कहते हैं अगर हम आपको लेके ओबीसी समाज आया था तो आपको उखाड़ के भी ओबीसी समाज भेजेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।